तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग इक्ता सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं कि ये इक्ता सिस्टम क्या होता है। तो इक्ता सिस्टम जो होता है ना, ये दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस करा था। दिल्ली सल्तनत में स्पेशली वहाँ पर कौन था, स्पेशली वहाँ पर इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने स्लेव डायनेस्टी से जो बिलोंग करता था उसने इंट्रोड्यूस करा। अब इसमें क्या था, उसके बाद ये अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग सुल्तान जो थे इसको चालू करते हैं। अब मेनली इक्ता सिस्टम में होता क्या है, तो जनरली इस इक्ता सिस्टम में क्या होता है कि कुछ पोर्शन होता है लैंड का। मान लीजिए ये कोई लैंड का पोर्शन है। अब इस लैंड पोर्शन की हमने जिम्मेदारी दे दी है किसी एक नोबल मैन को या फिर किसी एक मिलिट्री वाले को। अब जब इसको जिम्मेदारी दे दी है, इसका काम क्या होता है, इनका काम क्या होता है कि इस जगह पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, इस जगह पर मिलिट्री को मेंटेन करें, इस जगह पर पूरा डेवलप रेवेन्यू जनरेट करें, है ना। अब यहाँ से अब क्या होगा, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इस रेवेन्यू से यहाँ की जो मिलिट्री लगाई है उसको सैलरी देगा, उसके डेवलपमेंट पे पूरा खर्च करेगा, और साथ ही साथ जो यहाँ पर अब बचेगा पैसा, जो प्रॉफिट बच रहा होगा, वो प्रॉफिट सेंट्रल ट्रेजरी में भेज देगा। तो ये पूरा हो जाता है हमारा इक्तेदारी की, इसको बोल देते हैं इक्तेदारी। तो यही हमारा इक्ता सिस्टम है, मतलब एक ज़मीन का टुकड़ा हमने किसी को दे दिया, अब पूरी जिम्मेदारी उसी की है कि उसमें देख रेख करे वो। और एक चीज़ इसमें यह भी हमारी देखने को मिलती है, जैसे कि ये हेरिडिटरी नहीं होता, ये जो इक्ता सिस्टम इक्तेदारी प्रथा है ये हेरिडिटरी नहीं होती है। सुल्तान चाहे तो तुमसे ले लेगा, सुल्तान चाहे तो किसी और को दे देगा। तो जब तक सुल्तान की तुम्हारे पे ऊपर कृपा दृष्टि है तब तक ये इक्तेदारी की प्रथा चल रही है।